गिरी पुष्कर में कॉरिडोर का विरोध शुरू हो गया है। हालांकि कॉरिडोर की अभी तक कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद लोग स्थानीय व्यापारों और दुकानदारों में जमकर आक्रोश उत्पन्न हो रखा है। वहीं आज तरनी घाट पर व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने बैठक आयोजित की। उन्होंने नारेबाजी करके कॉरिडोर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर पुष्कर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुष्कर एक तीर्थ स्थल है और मात्र 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जबकि सोशल मीडिया में खबर प्रकाशित की गई कि 2.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक जमकर तोड़फोड़ की जाएगी तथा 200 मीटर तक सड़कें चौड़ी की जाएगी, जिसके चलते पूरा पुष्कर तहस नहस हो जाएगा। दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन ने स्थानीय लोगों को विश्वास में लिया और नए कॉरिडोर के बारे में कोई जानकारी दी। व्यापारियों ने जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल को ज्ञापन दिया। गौरव मित्तल ने बताया कि अभी तक कॉरिडोर का सर्वे नहीं हुआ, न इसकी डीपीआर बनी है। अभी तक तो इसकी तैयारियां चल रही है तथा स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही कॉरिडोर बनाया जाएगा तथा कॉरिडोर के बारे में पूरी दुकानदारों को जानकारी दी जाएगी तथा जो भी कॉरिडोर के बारे में जानकारी आएगी सभी स्थानीय लोगों को बता दिया जाएगा। सोशल मीडिया के अंदर जो भी जानकारी आ रही है उस पर ध्यान नहीं दे और अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक। अपने पेट पर ज़्यादा असर पड़ेगा और जो लोग भी कॉरिडोर बना रही है कि कॉरिडोर के विरोध के मायने आप विकास के विरोध में नहीं आ, लेकिन कॉरिडोर बनवा से पुष्कर का आसपास के एरिया का मायने जो भी नुकसान हुई भी नुकसान से आपास सब लोगों ने आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाओ, अपन बेरोजगारी हो जाए और अपना मकान टूट जाए, बेघर हो जाओ। ये सब चीज़ों के खिलाफ के मायने आप सरकार ने लिख कर दिया तो साहब कि आप विकास करो, लेकिन कॉरिडोर के नाम पे किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं हो। तो पुष्कर की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार पुष्कर में कॉरिडोर बनाने के लायक स्थिति नहीं है, क्योंकि पुष्कर का मात्र 2 किलोमीटर का एरिया है, उसमें कॉरिडोर बनाया जाएगा तो पूरा पुष्कर नष्ट हो जाएगा। पूरा पुष्कर नष्ट होगा, उससे हम लोगों को बेरोजगार होंगे, बेघर होंगे और हमारी रोजी रोटी छीन जाएगी। तो हमें किसी राजनीतिक विचार नहीं है, लेकिन हम सबका व्यक्तिगत विचार भी है और हमारा आर्थिक नुकसान भी है और हमारा सभी प्रकार का नुकसान होगा। इसलिए हम इस कॉरिडोर के विरोध में सब लोग मिलकर के सरकार को और एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और किसी प्रकार ये ज्ञापन देंगे शांतिपूर्वक तरीके से। कोई भी किसी के खिलाफ नारेबाजी नहीं करेगा, सीधी सी बात है। इसलिए कॉरिडोर के हम विरोध में है। तो ये कॉरिडोर का प्रस्ताव जो लिया गया है उसको निरस्त किया जाना चाहिए, हमारी सरकार से मांग है। और निरस्त करने के साथ में कॉरिडोर पे जो भी जद आ रही है, जो सीमा आ रही है, वो प्रस्ताव जो भी कॉरिडोर का नक्शा बनाया जा रहा है वो पब्लिक को सार्वजनिक करें और उनको बताए के साथ कि ये हम नक्शा बना रहे हैं, इस जद में ये मकान आ रहे हैं, इसलिए हम इस कॉरिडोर का विरोध करते हैं। रहेगा नहीं, अब ये में एक प्रस्ताव तो वो भी है कि हम सब देखो जितना भी आप दुकानदार हो सब काली पट्टी लगाकर 5-10 दिन तक देखो विरोध, सब काली पट्टी बना के जान। दूसरी बात दुकान के बारे में ये बोर्ड लगा दियो कि कॉरिडोर हटाओ, पुष्कर बचाओ, बैनर छपवाओ एक नहीं सबके दुकानदार के बारे में बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, पुष्कर 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 बचाओ। आवाज तो हमें है, आवाज तो हमें है, आवाज तो हमें है। इंटरनेशनल मीडिया कॉरिडोर हटाओ, पुष्कर बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, पुष्कर बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, पुष्कर बचाओ। आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है। कॉरिडोर हटाओ, पुष्कर बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, पुष्कर बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, पुष्कर बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, पुष्कर बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, पुष्कर बचाओ। तीर्थ गुरुवे नमः, श्री ब्रह्मा तीर्थ गुरुवे नमः।
पट्टी से बांधो जाएगा पड़ गया कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ। तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ। हम करेंगे, हम करेंगे। तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ। आवाज दो, हम एक हैं। कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, घुसपैठ बचाओ। कॉरिडोर हटाओ, कॉरिडोर हटाओ, कॉरिडोर हटाओ, आवाज दो, आवाज दो। तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कॉरिडोर हटाओ, बचाओ, कॉरिडोर हटाओ, बचाओ। समस्या है कि जैसे जो कॉरिडोर की जो बात चल रही है लगातार, तो उसका क्या कि अभी तक कोई खुलासा हुआ नहीं है कि भाई कॉरिडोर के अंदर क्या निर्माण करवाना चाहते हैं, बाजार की क्या व्यवस्थाएं रहेगी, सरोवर के आसपास की जो रह रहे हैं उनके लोगों की एक भ्रांतियाँ कंटिन्यू चल रही है कि भाई मेरा मकान जाएगा, मेरी दुकान जाएगी, मेरा व्यापार चला जाएगा। ये इस चीज़ का अभी जो मार्किंग चल रही है उससे जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि स्थानीय प्रशासन और प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि आप उस कॉरिडोर की जो क्या करना चाहते हैं उसका खुलासा किया लेआउट प्लान का। सरकार तो को यहाँ क्या है कि युद्ध स्तर पे कार्य कर रही है ना। ठीक है कि उसने प्रचारित प्रसारित नहीं किया है, उसने जनता को विश्वास में नहीं लिया, उनको जनता को बताया नहीं है कि हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं। लेकिन वो गुप्त रूप से तो वो तो खुद पूर्ण तैयारियों में है और जनता पूरे भय, जनता में दहशत और भय व्याप्त है कि क्या करने जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम लोगों की, नगरवासियों की, व्यापारियों की, यहाँ के स्थानीय नागरिकों की, पुरोहितों की ये मांग है कि उसे सार्वजनिक, कम से कम जो प्लान हमारे नगर के लिए बनाया गया है उस प्लान को हमारे लिए सार्वजनिक किया जाए, ताकि हमें पता लग सके कि आप प्रशासन और सरकार किस ओर कार्य करना चाह रही है। तो ये सभी लोग दहशत में हैं, सभी लोगों में दहशत और भय व्याप्त है कॉरिडोर के नाम से, प्रस्तावित कॉरिडोर के नाम से। ये जो दहशत की जो बदलाव इस तरीके का ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज किसी तरीके का होगा, है ना। और जो भी चीज़ रहेगी वो सबके सामने खुल के आएगी। अब इस चीज़ के लिए आप निश्चित रहें। प्लानिंग गवर्नमेंट सरकार अभी 2 रोज पहले राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज छपी थी कि करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में कॉरिडोर निर्माण किया जाए। अभी सर्वे इस चीज़ का जारी है और इसमें क्या प्लानिंग बनेगी, क्या रहेगा, वो अभी सबके सामने स्थानीय न तो कोई जनता को, अगर ये नहीं हुआ तो व्यापारियों को, किसी को साहब ने क्या देखा था फिर वो प्रेजेंटेशन, अगर सर्वे नहीं हुआ पहले दौरान आए थे तब अभी चल रहा है। देखो अब इस चीज़ के लिए कोई खुलासा नहीं है अभी। इस तरह का नहीं है कि आप इस चीज़ के लिए डरने वाली बात है। आपकी जो बात है वो जरूर हम ऊपर रखेंगे, ये चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह का कोई निर्णय नहीं है कि जिससे आपके डर पैदा हो, आप इस तरह से डर जाएं, इस तरह से किसी तरह का आपको विवाद। क्षमा चाहते हैं सर, आप हमारे नगर के प्रथम प्रशासनिक अधिकारी ना देना चाह रहे हैं और सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि इस नगर के साथ में सरकार और प्रशासन कॉरिडोर के नाम पे क्या करने जा रहा है। देखो अभी जारी चीज चल रही है, सारा काम हो रहा है, इसका काम है, एडीएससी का करेगा। कुछ भी काम स्टार्ट होने से पहले आपके सामने सारी चीजें हम सर कॉरिडोर का कर रहे हैं। सर एक लोगों में भय व्याप्त है ना सर, वो आके हमारे घर के मार्किंग कर रहे हैं वहाँ मत करें किसी तरीके कुछ तो रीजन होगा ना सर, मार्किंग का कुछ तो रीजन होगा। मार्किंग एक
एक अपनी संभावना है कि क्या कर सकते हैं, क्या है मार्किंग कोई परमानेंट कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिस तरह से आप इस चीज़ को अपने भय में लें। ठीक है, मार्किंग एक सर्वे है जिसमें आप क्या संभावना हमारे यहाँ पे है, आगे अगर हम हमारे पर्यटन को बूस्ट करना चाहते हैं तो क्या हमारे पास स्थिति हमारे वर्तमान में है, वो चीज़ देखने के लिए मार्किंग किया जा रहा है। और जो इंजीनियर्स आ रहे हैं, टेक्निकल्स आ रहे हैं, वो ये चीज़ काम कर रहे हैं। तो मार्किंग किसके लिए? मार्किंग किसके लिए? और यही मार्किंग किसके लिए सर? क्षमा चाहता हूँ, मार्किंग किसके लिए? लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं हो, कॉरिडोर हो ही नहीं था, हम तो कॉरिडोर के खिलाफ हैं। आपकी विरोध है, आपका जो सारी चीजें वो आपने हमारे सामने रखी, मैं ऊपर रखूंगा और जो भी डायरेक्शंस आएंगे, जैसे भी डायरेक्शंस आएंगे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी चीज आएगी, है ना? ठीक है, बीच में अरे यार, ये हमारी भावना आशा है आप आगे तक पहुंच। अरे यार, बिल्कुल ये बातें हम आप पुष्कर हित में काम होना चाहिए। बिल्कुल कार्यक्रम रखा और किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया गया? पुष्कर में जो कॉरिडोर बन रहा है उससे जो लोग प्रभावित होने की संभावना है, तो उस हम कॉरिडोर का हम विरोध करते हैं, क्योंकि कॉरिडोर बनने से पुष्कर के स्थानीय लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, अच्छा उनकी आजीविका पे असर पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग मिलकर के कॉरिडोर के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है माननीय एसडीएम साहब को, और उनको अवगत करा दिया कि राज्य सरकार के द्वारा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका न तो लेआउट मतलब जो है प्रदर्शित किया है, सार्वजनिक किया है, और न ही उन्होंने किसी प्रकार का नक्शा प्रकाशित किया है, जिससे लोगों के मन में भय व्याप्त है कि कॉरिडोर बनने से लोग जो है मतलब वो प्रभावित होंगे। इसलिए कॉरिडोर के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को। सर, एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया कॉरिडोर? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि साहब आपकी जो बात है ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी। आपने पहले भी विरोध करा, अभी भी विरोध कर रहे हो, इसको लेकर आप क्या संदेश देंगे? जो हमने कॉरिडोर का पहले भी विरोध किया था, अब भी विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपका नाम? पुष्कर नारायण पारा से, एडवोकेट पुष्कर। आपने विरोध कराया है, किस चीज़ को ज्ञापन दिया आपने? हम चाहते हैं कि कॉरिडोर जो बने वो एकदम सामने प्रस्तुत हो और न तो बने। और दूसरी नंबर बात यह है कि ये धार्मिक नगरी है, इसे धार्मिक ही रहने दें, पर्यटक की दृष्टि से इसको ज़्यादा फैलाए नहीं। और धार्मिक हमारे एसडीएम साहब ने ये बोला है कि हम आगे जाके बात करेंगे इसके बाद। इस गांव में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 किलोमीटर का कुल एरिया है पुष्कर का। उसके अंदर अगर आप 2 किलोमीटर ही अगर पूरा तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर देंगे तो फिर कॉरिडोर रहा कहाँ? फिर तो समाज मतलब कहाँ पे जाएगा पुष्कर के वासी, और कहाँ जाएंगे दुकानदार? आपका नाम? मेरा नाम हरिप्रसाद सोनी। को लेकर ज्ञापन दिया? देखो, हम सब व्यवसायी आदमी हैं, धंधा 2 पैसे का कमा के खाते हैं। जब वो हमारी रोजी चली जाएगी तो उस कॉरिडोर का क्या मतलब? कौन सा भगवान कहता है कि हमारे पेट पे आके कॉरिडोर, बच्चों के पेट पे आके कॉरिडोर बना दें? ये कोई नहीं कहता भगवान की उनके पेट पे कॉरिडोर बना दें। 2.5 किलोमीटर पुष्कर है, चारों तरफ 2.5 किलोमीटर का कॉरिडोर कर दिया, उसके अंदर पूरा नगर ही चला जाएगा, क्या करेंगे? ये ना कोई किसी प्रकार का राजनीतिक है, ना कोई किसी का लेना, किसी का देना। ये तो सबके पेट का सवाल है। हम दोस्त सहमति से आए कि हमारे पेट बचाए भगवान। और ये एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि एसडीएम साहब ने हमारे को वो आश्वासन दिया है कि आगे पहुंचा दूंगा, जो आएगा सूचना आपको दे दूंगा। पहले भी सूचना मिली हमारे को कि एक ईंट नहीं लाई जाएगी, मगर ये अंदर ही अंदर सब कुछ चलता है, सामने आके बताते नहीं है। हमें भय होता है, कुछ भी हमारे को अच्छा नहीं लगता। जब हमारे पेट के ऊपर आएगी तो हमारे को क्या अच्छा लगेगा? सर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मेरा तो कहना यही है कि कॉरिडोर नहीं आना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश है। तख्ते ले लेंगे। तख्ते